हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए पहले इतिहास से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें 2 आधुनिक काल का एक मध्यकाल का वीडियो अपलोड हुआ है। अब हमारे सामने पार्ट 4 आता है, जिसका पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसका पहला ऑप्शन है 712 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 8131 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 912 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1012 ईस्वी में। इसका पहला आंसर करेक्ट होगा 712 ईस्वी में। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी। पहला ऑप्शन है एक किराया मुक्त भूमि, दूसरा ऑप्शन है जमींदारी संपत्ति, तीसरा ऑप्शन है किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन, और चौथा ऑप्शन है किसी मनसबदार को समानुदेशित। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। पहला ऑप्शन है कला में, दूसरा ऑप्शन है संगीत में, तीसरा ऑप्शन है सुलेखन में, और चौथा ऑप्शन है दर्शन में। इसका करेक्ट आंसर दर्शन में होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। पहला ऑप्शन है पेशवा, दूसरा ऑप्शन है सचिव, तीसरा ऑप्शन है मंत्री, चौथा ऑप्शन है सामंत। इसका पहला आंसर करेक्ट होगा, पेशवा कहते थे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पहला ऑप्शन है पुरंदर की संधि, दूसरा ऑप्शन है बड़गांव संधि, तीसरा ऑप्शन है बसीन की संधि, और चौथा ऑप्शन है सलबाई की संधि। इसका सही आंसर होगा बसीन की संधि। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणथंभौर क्या था। पहला ऑप्शन है एक मुगल महल, दूसरा ऑप्शन है एक राजपूत गुर्द, तीसरा ऑप्शन है खिलजियों की राजधानी, और चौथा ऑप्शन है बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, एक राजपूत गुर्द। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन है वीर नरसिंह, तीसरा ऑप्शन है सदाशिव राय, चौथा ऑप्शन है रण राय। इसका करेक्ट आंसर कृष्णदेव राय होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है रजिया, और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन है पालों का, दूसरा ऑप्शन है चोलों का, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूटों का, और चौथा ऑप्शन है पल्लवों का। इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। पहला ऑप्शन है तराई की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन तराइन की दूसरी लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई, और चौथा ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका करेक्ट आंसर पानीपत की पहली लड़ाई के समय होता है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। उसी के समय मुगल का स्थापना हुआ था भारत में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है शाह आलम, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, क्योंकि इसी के शासनकाल के अंत के साथ ही मुगल का अंत हो गया। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है फरगना, तीसरा ऑप्शन है समरकेत, चौथा ऑप्शन है काबुल। इसका करेक्ट आंसर काबुल होगा, जबकि यह काबुल इस समय अफगानिस्तान की राजधानी है। यह अफगानिस्तान में पड़ता है, यहीं पर उसका शव दफनाया गया था। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ का प्रवर्तक किसने किया था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, और चौथा ऑप्शन है बलबन। इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन। इसी के
इसी ने फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किया था। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी, चौथा ऑप्शन है अकबर। इसका करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी होगा, क्योंकि इसी के शासनकाल में रुपया नामक सिक्का जारी किया गया था और यह चांदी का सिक्का था। दोस्तों इसी के साथ अब हमारा 15वां क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसके आगे और इसके अलावा वह और क्या था, इसी को हमको पता लगाना है। सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, तीसरा ऑप्शन है इतिहासकार, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सब कीजिए और शेयर भी।